देश आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, लेकिन आज भी विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाले नेताओं को मुंह चिढ़ाती तस्वीरें सामने आती हैं। आज भी सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए लोग तरस रहे हैं। मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बराऊ ग्राम पंचायत का है, जहां पिछली पंचवर्षीय में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। सरपंच सचिव को जेल भी भेजा गया, वसूली की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आज भी ग्रामीणों को सड़क नहीं मिल पाई। सड़क न होने के चलते गंभीर बीमारी झेल रहे मरीजों की रास्ते में मौत हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंचाया जा सकता। स्कूल जाने वाले बच्चों को खासा मशक्कत करनी पड़ती है। ये हाल सिरमौर जनपद के बराऊ ग्राम पंचायत का है, जिसकी तस्वीर आप देखकर अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह का विकास हुआ है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस सड़क का निर्माण कराया जाए, जिससे यहाँ के लोग भी आजादी के 78वें वर्ष में चैन भरी सांस ले सके। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें और सुनते हैं स्थानीय लोगों ने किस तरह से पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी और सरपंच सचिवों पर आरोप लगाते हुए वर्तमान विधायक और प्रशासन से क्या मांग की। बताइए क्या समस्या हुई है बराऊ पंचायत में? हमारे पंचायत में भैया आज 20 बरिस से हो गया, हम अपने पट्टे की ज़मीन सरकारी कराया रोड के लिए, आने जाने के लिए अपने और सबके परिवार गांव कोई। आज तक 20 बरिस से हो गया, कोई भी प्रबंध नहीं हुआ। ना रोड के होने के कारण हमारे यहाँ एक लेडीज़ की मौत हुई जो आंगनबाड़ी में थी, रात में बीमार हुई। यह सोचा गया कि अब चले कैसे इतनी दूर, अब सवेरे ले चलेंगे तो अस्पताल दिखाएंगे। सवेरा हो ही नहीं पावा, 3 बजे रातें ख़त्म हो गई। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? काहे समझिए ये लापरवाही केवल रोड के ना रहे के कारण। पंचायत की क्या नाम है आपका? हमारा नाम गिरीश प्रसाद तिवारी। बताइए सड़क को लेके क्या स्थिति बनी हुई है पंचायत में? हमारे ग्राम पंचायत में सड़क जो थी हम लोगों की, वो आज तक कभी ना उसका मुर्मीकरण हुआ, न मरम्मत हुई। ऐसे कच्चा रास्ता था पहले से, जो हम लोगों ने कई एक बार पंचायत में अधिकारियों से चर्चा की, उस पर कोई भूमिका या कोई एक्शन नहीं लिया। आवागमन से वहाँ जो 500 के करीब जो जनता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल आने जाने में अगर कोई बीमार हो जाता, अभी हमारे यहाँ आशा सिंह नाम की सहायिका वो कार्यकर्ता थी आंगनबाड़ी केंद्र में, उनकी तबीयत रात को अचानक हुई। हम लोग एम्बुलेंस बुलवाए, पर 3 किलोमीटर रोड में एम्बुलेंस ना जाने के वजह से उसको खटिया में लेके बाण सागर कैनाल, जो टॉन साडल का बाण सागर कैनाल है बकिया बराज का, वहाँ तक पैदल लेके गए। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस वजह से हम और वहाँ की जो जनताएं हैं वो बहुत काफ़ी परेशान हैं। उस रोड में हम अभी मीडिया वाले को भी दिखाए हैं, बताए हैं, कम से कम घोंघा बरोबर वहाँ रास्ते में पानी भरा हुआ है। माने आने जाने लायक पैदल तक नहीं है, गाड़ी वाहन की तो कोई बात नहीं। स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधि भी रहे, तो उनसे उन लोगों से आपने बात नहीं की? कई एक बार सरपंच से चर्चाएँ हुई, सेक्रेटरी से हुई, हर आदमी से चर्चाएँ हुई, अधिकारियों से हुई। जनपद पंचायत सिरमौर में, जिला पंचायत सीओ रीवा को भी ये बात अवगत कराई गई। कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया गया, जिसका हमारे पास पिछले सालों से सब लेख है। सबका माने जो कॉपी दी गई है उसकी सब रिसीविंग या पावती अपने पास सब है, परंतु कोई उस पर कोई किसी तरह का आज तक विचार नहीं किया। अब हो गया, जनता परेशान है, मर रहे हैं। अब क्या बताएं, कोई सुनने वाला है नहीं, सब ज़बरदस्ती का शासन है। हम लोग जो है थोड़ा बहुत ग्राम पंचायत में जो नेतागिरी वगैरह पार्टी से जुड़े हैं, तो हम लोग कांग्रेस के माने जाते हैं। इसलिए अगस्त में पहले भाजपा का विधायक था, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। खास तौर पर प्रयास यह किया कि इनकी रोड तक बिल्कुल न बन पाए। हो गया, पार्टी दल के कारण से उनके साथ में नहीं थे। तो पहले जो थे निरस्त में केपी त्रिपाठी जी, तो उन्होंने कभी उस रोड में जो थोड़ा बहुत काम भी कराना चाहता था, तो इतने में पंचायत स्तर पर लोग दबाव में थे,
कि बिना विधायक की अनुमति से कोई काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए वही सब विवादित में सब पड़ा है। और इसके पहले सरपंच ने उस रोड की, मेरा नाम चतुरानंद प्रसाद तिवारी है उर्फ में बेटा तिवारी, तो वो रिकॉर्ड में लिखा है कि बेटा तिवारी की रोड की मरम्मत हो गई है और वहाँ एक टाली मुरुम माटी तक कुछ नहीं पड़ा है। बस हमारे यहाँ क्या है कि ग्राम पंचायत बरौं है। ये ग्राम पंचायत बरौं में एक आहरी टोला चंदपुर है, जिसमें अभी परसों घटना हो गई। घटना इसलिए हो गई है कि एम्बुलेंस न पहुंचने के कारण, क्योंकि 3 किलोमीटर का मार्ग है, पैदल चलने में वहाँ कम से कम 2 से ढाई घंटे लग रहे हैं, इतना कीचड़ है, इसलिए उनकी मौत हो गई। इसलिए आज ये हमारे सब घर आए हुए हैं। हालांकि ये लोग हमारे 2 वर्ष से आ रहे हैं और इस रोड की हम निरंतर 2 वर्ष से अपने जनपद सीओ के माध्यम से जानकारी दी, जिला सीओ को दी, जनपद सीओ को दिया, कलेक्टर महोदय को दिया। आज तक ना तो कलेक्टर महोदय ने इस रोड के लिए सोचा, ना जिला सीओ ने सोचा। जनपद सीओ एस.के. मिश्रा थे, हमने उनसे चर्चा की थी और बात उठाई थी कि हमारे ग्राम पंचायत में हमें कहा जाता है कि यहाँ का पैसा निकल गया है, इसलिए निर्माण कार्य नहीं होगा। तब हमने उनसे बात की थी कि भाई हम ये मानते हैं कि पैसा निकाला तो पैसा तो निकाला, सचिव, सरपंच और सब इंजीनियर और एसडीओ, सीओ, इनके जानकारी में पैसा निकला होगा। ये जो जनता है, ये जो पब्लिक है, इनने तो कोई पैसा नहीं निकाला है, इनका क्या दोष? जबकि पैसा भी इस जनता का ही है। तो रोड बननी चाहिए, रोड बनाई जाए। अगर मान लीजिए ये जो कहते थे कि नहीं बनेगी, तब हम सीओ साहब से, एस.के. मिश्रा जी थे, तब हमने कहा कि अगर बैंक लूट जाती तो क्या ग्राहक का पैसा नहीं दिया जाता? रेल की अगर पटरी चोरी चली जाती है तो क्या रेल नहीं बिछाई जाती दोबारा? तब उनने कहा आपका तर्क सही है। हमने कहा फिर आदेश करिए और रोड बननी चाहिए। जो पैसा निकल गया उनसे वसूली हो, फांसी हो, सजा हो या माफ़ हो जाए, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक को सिर्फ चाहिए अपनी मांग है, रोड है, अपना अधिकार है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम इनकी मांग रख सकते हैं। हम इनकी मांग बराबर रख रहे हैं और रखेंगे, जब तक हमारी सांस चलेगी हम रखेंगे। लेकिन ऊपर के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। जिला सीओ से मेरी बात कम से कम पिछले जो चले गए सीओ साहब, उनसे भी बात हुई है। उनने चिट्ठी लिखी थी, ओगेन पाड़े हमारे यहाँ सीओ थे, उनको चिट्ठी गई, उनने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद दूसरे सीओ आए, नहीं की। अभी जो ये नए जिला सीओ आए, इनसे हमसे फ़ोन में 2-3-4 बार बात हुई, हम मिले भी, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक इनके लोगों की ग्राम पंचायत बरौं के काम के संबंध में नहीं ली गई। ये बड़ा दुखद घटना है। इस तरह की घटना 2-3 मोहल्लों में आए दिन होती हैं, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो हमारा निवेदन है शासन और प्रशासन से कि इस तरह की जो कृत्य हैं, और इनको 2-2 साल से पैसा निकल गया, पैसा भी हमारी ग्राम पंचायत, ऐसा अगर होता है कि पैसा नहीं है, हम मान लेते हैं भाई पैसा नहीं है तो नहीं बन पाती, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत में पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। सिर्फ अड़ंगा ये है और बात ये है कि वहाँ का पैसा निकल जाना, तो इनका कोई दोष नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं, इस पब्लिक का कोई दोष नहीं। लगभग कितनी राशि से जो निकल रही है? भैया, जब हमने शिकायत की थी, जब हम जनप्रतिनिधि नहीं थे, तब मुझे मालूम था, गांव के लोगों ने बताया था, हम भी उसी गांव के हैं, कि भ्रष्टाचार हुआ है। तब हमने जांच कराई, लिखित में दी। तब हमारी जानकारी में पोर्टल में जनपद के ग्राम पंचायत के पोर्टल में हमने जब चेक कराया, तब हमको 46 लाख का राशि निकाली मिली थी। उस 46 लाख का हमने पूरा वीडियोग्राफी, पूरे बिल, पूरे वाउचर सब लेके, तब कलेक्टर थे इलैया राजा टी। मैं तो आज छाती में से धन्यवाद देता हूँ कि अगर अधिकारी आए तो इलैया राजा टी जैसे कलेक्टर आए और राहुल जैन जैसे कलेक्टर आए। उनने फिर हमारी बात सुनी, गंभीरता से ली,
उनने 1 घंटे टाइम दिया। तब हाँ, एक बात उनने कहा था कि आप तिवारी जी, आप तो 1516 से उठा रहे हो, आपको 9-10 से आ जाना था। हमने कहा श्रीमान जी, मैं दलाल नहीं हूँ, मैं दलाल नहीं हूँ, हकीकत है। तब उनने फाइल पढ़ी, फिर उनने जांच कराई, वो जेल भी गए, जमानत पे हैं। भ्रष्टाचार का उनके ऊपर मुकदमा लगा, सचिव बर्खास्त हुए, सरपंच जेल गए, फिर कोर्ट में मामला चला। कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, क्या चल रहा है हमको जानकारी ज़्यादा नहीं है, पर कहते हैं कोर्ट में मामला ये चल रहा। तो इलैया-राजा टी ने जिसकी जांच की थी, वो प्रकरण यहाँ तक पहुँचा। तो इसके बाद हम चुनाव में आए, चुनाव लड़े, फिर हम कहने लग गए कि भाई रोड बनाओ, रोड बनाओ। रोड नहीं बनाई गई, आज तक रोड नहीं बनी और जहाँ भी हम कहते हैं कि भाई इस रोड को बनाओ, इसको प्रस्ताव करो, वहीं सामने आ जाता है कि यहाँ का तो पैसा निकल गया है। ये कोई जवाब नहीं है। इसके बाद हमें पता लग रहा है कि 36 से 40 लाख फिर से निकल गया। वो 46 लाख का एक प्रकरण चल रहा है इनका न्यायालय में। फिर उसके बीच में इनको सचिव और सरपंचों को प्रभार दे दिया गया। तो जब प्रभार ये पाए तो 36 लाख 40 लाख फिर से निकाल लिए। आज की तारीख में बरौं में ऐसी कोई गली नहीं है जिसका पैसा न निकला हो। सिर्फ ये शब्द कह देते हैं कि इसका तो पैसा निकल गया है। अब सड़क नहीं बन पाती है, 2 दिन पहले एक मौत हो चुकी है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और इतनी सुशील और इतनी मेहनत वाली आंगनबाड़ी की महिला थी वो। जैसे महिलाएं बहुत हैं हमारे आंगनबाड़ी में, सब अच्छा काम करती, लेकिन उससे जैसा मेहनती हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं देखा। मेरे आंखों में आंसू आते हैं और ये सिर्फ रोड की वजह से हुआ, नहीं तो हम उसको टाइम से ले जाते हो हॉस्पिटल पहुंचाते तो मौत ना होती।